नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं मौजूद हूं माया मंदिर और अभी फ़िलहाल खड़ी हूं फिशरीज़ ऑफिस, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ ऑफिस के सामने। आपको मैं बता दूं, हमारे नॉर्थर्न मिडिल में इस साल जो है एक ब्लड क्लेम्स का जो है ट्रेड शुरू किया गया था और ये जो है 25 मार्च से स्टार्ट किया गया था 2025 में, और 1 मई को जो है बंद कर दिए थे, जिसके बाद फिर से 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था। लेकिन इस बार जो है उनके कंडीशन के हिसाब से नहीं, लेकिन बीच में ही दिसंबर को ही अचानक से ये जो ट्रेड है ब्लड क्लेम्स का वो रोक दिया गया। अभी काफ़ी सारे हमारे लोकल व्यूअर्स देख रहे हैं जो ब्लड क्लेम्स क्या है समझ नहीं पा रहे, तो मैं इनको बता दूं, जो लोकल शब्द में कहते हैं छिप्पी, जो कि समुद्र में पाई जाती है, वो छिप्पी जो है निकाल कर ट्रेड किया जाता था पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से जो है बाहर भेजा जाता था। और इसमें काफ़ी सारे लोकल लोग जो है काम कर रहे थे। वो जो है इसमें जितने भी डिगलीपुर एरिया, माया मंदिर एरिया, फिर रंगत, कदमताला, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी डिगलीपुर और माया मंदिर से निकाला जाता था। लोग समुद्र में जाते थे और वो निकाल कर शाम को जो है ट्रेडर्स को दे देते थे। उसके साथ मैं बता दूं, उसका परमिट जो है उनको यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ऑफिस की ओर से दिया जाता था, कुछ रूल और कंडीशन के हिसाब से। लेकिन दिसंबर को ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक लेटर देते हैं कि उनके एरिया से निकालने से, उनकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर से ही जो है ये छिपी निकाला जाता है, तो वो अफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से ये जो है बंद किया जाए। और लोगों को अभी तक डिटेल्स में ये नहीं पता चला आखिर क्यों बंद किया गया। तो आज हम फर्स्ट यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करेंगे। दूसरा माया मंदिर के जो डीएफओ मैडम है उनसे भी जानेंगे कि क्या विषय है और क्यों उन्होंने जो है इसे बंद करने को कहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए अभी हम नॉर्थर्न मिडिल के असिस्टेंट डायरेक्टर तपन सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस लिए ये ब्लड क्लेम्स जो ले रहे थे, मैं सबने जो लोकल भाषा में छिपी बोलते हैं, वो जो लिया जा रहा था वो आखिर बंद क्यों हुआ। सर पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर आज हमें जानने आए हैं, ये जो हमें जितना पता चला ये 25 मार्च से 2025 से स्टार्ट किया गया था नॉर्थर्न मिडिल में, फिर कुछ महीने चला, जिसके बाद आप लोग ने फिर से अक्टूबर को शुरू की थी सर, फिर और जाके दिसंबर में आप लोग ने बंद कर दिया। इसका मेजर इशू जो है आम जनता, इसमें जो लोकल लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चला क्यों बंद हुआ है, वो हम आपसे जानने आए हैं आज। जी नमस्कार। आपके माध्यम से जितने अफेक्टेड यहाँ के ट्रेडर हैं और जो कैच करते थे फिशरमैन हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है इसको परमिट को कैंसिल किया है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो डीएफओ मायाबंदर से एक डायरेक्शन आया था, एक लेटर आया था, और उनकी ये कंसर्न था कि जो कैच हो रहा है बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है, और उनकी ये कंसर्न रहा है कि इकोसिस्टम, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। तो उनकी लेटर जो है उन्होंने साफ ये डायरेक्शन दिया, फॉरेस्ट जो एक्ट को, जोनल फिशरीज ऑफिस मायाबंदर ने फॉरेस्ट एक्ट को कंप्लाई किया, रिस्पेक्ट किया है जी। और उसमें जो डायरेक्शन दिया है उसके बेस में हमने परमिट को इमीडिएटली कैंसिल किया है जी। अच्छा सर, जैसे कि हमने डीएफओ मैडम से भी जानने की कोशिश की थी, तो उनका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ से छिपी निकाला जा रहा था, और वो जो है अनकंट्रोल दिया जा रहा था, जिस वजह से उसमें रोक लगाना ज़रूरी था। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो कंसर्न्ड एजेंसी है कि इकोलॉजिकल डैमेज अगर होगा, असेसमेंट और फॉलोड बाय डायरेक्शन इशू करने का पूरा जिम्मेदारी उनका है, और उन्होंने अगर कुछ असेसमेंट किया होगा डेफिनेटली उसका कोई रीज़न होगा,
और एज ए रिज़ल्ट उनकी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने बंद किया। अच्छा सर, कितने लोग जो है इसमें आपने परमिशन दिया था, और हमें ये बताएं उसमें कोई रूल रेगुलेशन था सर आपकी ओर से कि आप इतना ही निकाल सकते हो या कुछ भी ऐसा? जी, टोटल हम लोगों ने जो परमिट इशू किया था 19 डिफरेंट ट्रेडर को इशू किया था। और ये जो था 1 ईयर के एक ट्रायल के हिसाब से था कि 1 साल बाद फिर एसेस होगा अगर उसमें इकोलॉजिकल डैमेज होगा। तो इनको वैसे तो कोई टोटल नंबर कितने क्वांटिटी उनको नहीं दिया गया था, और वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था। जी, मतलब अभी जैसे कि सर एक चिपी निकालता है, उसका कुछ साइज़ होता है जितना हमें जानकारी मिला है, आपके वेट होते हैं, उस हिसाब से ही निकालना होता है डायरेक्शन, या कितने लोग ही जा सकते हैं ऐसा कुछ डायरेक्शन है, या एक दिन में कितना जो है नॉर्थन मिडिल से जाया करता था सर चिपी? आप लोग ये चिपी लेने के परमिशन दे रहे थे, उसमें कोई टर्म्स कंडीशन वगैरह था कि ऐसे करना है, इतना ही निकालना है, ऐसा कुछ था सर? यस मैडम, हम लोग जो परमिशन देते थे हर एक ट्रेडर को ब्लड क्लैम पकड़ने के लिए, उसमें हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली ये टर्म्स एंड कंडीशन रखा था कि आप अगर ब्लड क्लैम निकालेंगे तो उसकी मिनिमम साइज़ 25 से 30 मिनिमम होना है। उससे ज़्यादा जा सकता है बट इसके नीचे नहीं होना है, तो उसकी परमिशन जो है कैंसिल किया जाएगा। जो क्लोज सीज़न है यानी कि हमारा 31 मई से लेके सितंबर तक क्लोज सीज़न है, उस क्लोज सीज़न में वो नहीं पकड़ेंगे। क्लोज सीज़न में वैसे हम लोग ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं, साथ साथ जो है वो इकोसिस्टम को डैमेज ना करे, साथ साथ जो है नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंदर वो ना जाए, और जो है क्वांटिटी जो है कितना क्वांटिटी आप पकड़ते हैं वो पूरे नियरेस्ट फिशरी सबस्टेशन को हमें दे। जी, ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी लिखा है हमारे हर एक परमिट में। सर कितना टर्न्स में जो है नॉर्थन मिडिल से जाया करता था एक दिन में? एक दिन में हमारा रिकॉर्ड था, क्योंकि ये जो 19 फार्म है एक 4 मेट्रिक टन भी गया है एक दिन में। जी, कहाँ से निकाला जाता है सर? ये निकाला जाता है पूरे डिगलीपुर, मायाबंदर, और डिगलीपुर और मायाबंदर प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा था। जी, रंगत में बहुत नेग्लिजिबल था, डिगलीपुर मायाबंदर निकाला जाता जी था? निकाला जाता था मोस्टली यहाँ 2 जगह जी, से जी, ज़्यादा लिया जाता जी, है। राइट। अच्छा सर, उसमें एक सवाल है कि जैसे कि डीएफओ मैडम ने भी कहा कि वेस्टेज भी हो रहा था, कि लोकल्स जब लेके आते थे आपके कुछ टर्म्स कंडीशन थे कि यही वाले जो प्रोडक्ट है आप लेंगे, यही साइज़ वाला लेंगे या ये कलर वाले लेंगे। उसके अलावा जो जाते थे वो बहुत सारा लेके आते थे, वहाँ से दूसरे जो छिपी होते वो भी लेके आते थे, और वो सारे फेंके जाते थे अलग करके। जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जब कैच होता है जी, तो उसमें हमारे जो फील्ड ऑफ स्टाफ है वो बिल्कुल डिप्लॉय करते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने 5 बताया, वो टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन ना हो तो हमारे फील्ड ऑफिसर देखते थे। इसमें एक बात है, जैसा आपने बोला है कि वेस्ट होता है, जी, कि इसमें एक बात समझना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्लड क्लम होगा वो लाइव होना है। जी, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता होगा उनके पास, जब कैच करते थे में भी टर्बिडिटी होता है और उसमें गंदगी होता है उसके अंदर, तो जब क्लीन करते समय वो काफ़ी डैमेज हो जाता है, मर जाता है, तो उसका कोई मार्केट नहीं होता है, उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, जब कैच करते हैं ये देखना शायद बहुत ज़रूरी था कि वो 25 mm से लेकर 30 mm के नीचे जाता है कि नहीं। ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो एक्शन है, मैं तो बोलूँगा कि बहुत सही एक्शन है। शायद उन्होंने उनकी स्टाफ जो है वो देखा होगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन हो रहा है। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहा है उसका आप लोग रेस्पेक्ट करके और सही डिसीजन है करके लग। 100%। जी, हाँ, 100%। और ये भी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है ये मैटर जो है उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पीसीसीएफ सर के वहाँ भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही एक अमिकेबल सोल्यूशन तुरंत निकलेगा। और साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न को और ज़्यादा हम ध्यान रख के ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, परमिशन जैसे कि अभी एक इशू हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने लेटर दिया आपको और इसको रोकना पड़ा, क्या इसमें पहले आपने परमिशन लिया था कि ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला है? क्योंकि आप लोग कुछ शुरुआत करने रहते हैं तो सबसे मीटिंग होती है, बातचीत होती है, क्या आपके ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ था मीटिंग वगैरह?
ऐसा मीटिंग हुआ था। ये मैटर जो है हमारे डायरेक्टरेट से डील हुआ था और बहुत एजेंसी इन्वॉल्व था, आईसीआर इन्वॉल्व था, ZSI, ये सारे मिलने के बाद, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए कि ब्लड क्लेम जो है शेड्यूल 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है। और हमारे रेगुलेशन पे जो फ़िश की डेफिनेशन है, एनी फिन फिश, शेलफिश यानी कि मोलस्क एंड क्रस्टिशियन, अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है और अगर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे नहीं आता है, सो दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ फिश, और उसकी कैच भी कर सकते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ट्रेड भी किया जा सकता है। इन लाइन ऑफ दैट ब्लड क्लेम जो है शेड्यूल 1 में नहीं आता है। ऑल्दो हमारे डिपार्टमेंट, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है बिल्कुल PCCF ऑफिस से कंकरेंस लेके ये इन्फॉर्मेशन दे के उनके तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल भी मिला था, यस इसकी जो है कमर्शियल हार्वेस्टिंग किया जाएगा, सब्जेक्टेड दैट वी मस्ट फॉलो दिस टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल इसमें रोज़गार को लेकर है, जो इससे यही पूछ रहे हैं कि आम जनता, जो लोकल्स को, बहुत सारे लोकल्स को जो काम मिल गए थे, रोज़गार मिल रहे थे रोज़ का, आज जो है वो चीज़ रुक गया है। तो कहीं ना कहीं ये रोकना सही था या गलत था? देखिए, क्या है ना कि जो ट्रेड बंद हुआ उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट की थोड़ा दिक्कत हुआ है, पर मैं मानता हूँ कि फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आना और लिटिगेशन पे जाना वो मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ होता था, रादर देन कुछ दिन जो है ये बंद हुआ है एट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो कुछ दिन की तकलीफ़ है। अदरवाइज़ एक सिचुएशन ऐसे भी आ सकता है कि जो पकड़ते हैं, जो पुअर फिशरमैन, फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से उनको बुक भी किया जा सकता था। तो ये डिसीशन जो है मेरे तरफ से भी जो लिया है वो काफ़ी कॉन्शियसली लिया गया है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट। कोई भी चांस है सर फिर से स्टार्ट होने का? होपफुल कि ये शायद जल्दी हो जाए। अच्छा सर, इसमें एक मैं सवाल करना चाहूँ कि उनका कहना है कि ये जो है ना सर बहुत कम हो गया है, इतना क्वांटिटी में जा रहा है। जैसे कि पहले समुद्र जाते थे तो बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता था, एक जगह आप ढूंढते तो बहुत क्वांटिटी में मिल जाता, बट आज के दिन में एक जगह ढूंढते हैं तो मतलब काफ़ी देर लगता है, सुबह से शाम हो जाता है सर एक बस्ता इन लोगों को कलेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ है कि ख़त्म हो रहा है, ऐसा सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए कि हम लोग एग्जैक्टली राइट एजेंसी नहीं है कि उस तरह की इकोलॉजिकल डैमेज और असेसमेंट ऑफ स्टॉक करे। तो असेसमेंट ऑफ स्टॉक प्रिडोमिनेंटली जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन और उनकी जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो करते हैं। तो आई एम श्योर स्टॉक असेसमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डेफिनेटली करेंगे, और उसके बेस्ड में एक फर्दर जो हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि कितना क्वांटिटी पकड़ना चाहिए जो सस्टेनेबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, अभी हम आए हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो है मायाबंदर DFO मैडम से भी बात करेंगे, तो हम उनका ऑफिस पहुंचे तो हमें पता चला वो जो है फील्ड में है, सैटरडे है। तो आज हम फील्ड में उनसे मिलने आए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं DFO मैम मायाबंदर लता जी, और आज हम उनसे जानेंगे जो ये ब्लड क्लेम है, जो कि हमारे यहाँ के भाषा में खून चिपी कहते हैं, वो जो ट्रेड हो रहा था, ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि उनकी तरफ से एक लेटर गया है इसे रोकने के लिए, वो उनका क्या रीज़न था, वो हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हमने जो है यहाँ के फिशरीज असिस्टेंट डायरेक्टर से भी बात की है। पहले तो स्वागत करते हैं मैम मेरे चैनल में। नमस्कार जी मैम, एक बड़ा सवाल जो है अभी जो चल रहा था यहाँ पे नॉर्थन मिडिल में, एक सबसे बड़ा ट्रेड चल रहा था ब्लड क्लेम्स का, और वो अचानक से दिसंबर को रोका गया था कि आपके ओर से कोई लेटर गया था फिशरीज डिपार्टमेंट को। क्या कारण है मैम, क्यों? नहीं, ये सरासर बेकार बात है कि हमने रोका है। एक्चुअली क्या है ना, जनवरी महीने में कुछ लेटर इशू हुआ था वहाँ से ऑफिस से कि उनको कुछ क्लैरिफिकेशन मांगता चाहिए थे हम लोग डिपार्टमेंट से। तो वो शायद फिर बाद में जो है हम लोग खबर मिला कि ऐसा कुछ लेटर इशू है, तो वो लेटर टाइमली नहीं पहुंचा था ऑफिस में। बाद में उनसे मांगा था, उनसे कुछ लेटर इशू है तो बताइए, बल्कि तो एक लेटर दिए थे हम लोग को, रिसेंटली लेटर मिला हम लोग को, उसका उनका लेटर पर हम लिख के दिए। हमने बंद करने के लिए कभी नहीं कहा। हमने कहा था कि इकोलॉजी डैमेज हो रहा है और RF रिजर्व फॉरेस्ट में करे, मैंग्रोव एरिया है और मगरमच्छ का है, मतलब बहुत सारे रीज़न दिए हम लोग, N नंबर रीज़न दिए। हमने ये कहा था कि ये सब रीज़न देखते हुए आप जो है
कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर लीजिए, तब तक कि हम लोग अपना हायर अप से पूछ लेंगे, हायर अथॉरिटी से कि क्या करना है इसमें, वेदर अलाउ करना, परमिट करना कि नहीं करना। उसकी वही था, ये सब सरासर बेकार का र्यूमर फैला हुआ है कि हम लोग बंद कर दिए बोल के। अच्छा मैम, क्या जितना हमें समझ आया इको सिस्टम आपका डैमेज हो रहा था, इसमें कैसे किस तरीके से इको सिस्टम डैमेज हो रहा था? देखिए ये लोग ना अभी कैसा बताया भैया, अभी तो पानी इतना उतरा नहीं है, तो आप देख पाते वो पानी जब यहाँ ये देख लीजिए, ये है ना, ये मार्शी एरिया है, मतलब मैंग्रोव स्वैम्प एरिया, तो इसमें ना उतर के लोग सीपी बीनते हैं, ब्लड क्लैम्प बीनते, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मैंग्रोव को दबा कहते हैं, मैंग्रोव एरिया को, मतलब नेमेटोफोर जो है, जड़ी है, उसको दबा कहते हैं। वहाँ हमारा कुछ चारा भी रहेगा मैंग्रोव को, उसको दबा के उनको मालूम मतलब नहीं उनसे ना, जो कलर करते हैं वो तो उनको मालूम नहीं होता कि लोग क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी डैमेज हो रहा है, उनको पता नहीं, उनको इतना पता कि उनको ब्लड क्लैम्प निकालना है, उससे निकाल रहे थे। तो ये सब जो है इतना ह्यूज क्वांटिटी में कलेक्शन हो रहा है, ये कुछ समय बाद जो है इनका जो फीडिंग वाला जो और भी रहेगा, जो फीड करता है इसके ऊपर, उसका भी नुकसान होता है जी। ऐसा अभी ये क्रैब्स जो है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अभी वो ये काटेंगे तो क्रैब की संख्या भी कमती हो जाएगा जी। तो ये जो है मैम मैंग्रोव एरिया में और ब्लड क्लेम्स वगैरह कीचड़ एरिया में पाया जाता है, और अंडमान में कीचड़ एरिया बहुत कम है। मैंग्रोव स्वैम्प एरिया, मैंग्रोव स्वैम्प पे मड फ्लैट है, जो वो एरिया है उसमें आसपास दिखता है, मतलब ये एसोसिएट है सब, ये मैंग्रोव एरिया में मिलता दिखता है। ओके मैम, कितना टन यहाँ से निकाला जाता था होगा एक दिन में, कोई आइडिया मैम आपको? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये एक्चुअली हम लोग मालूम करें एग्जैक्टली हम बता नहीं पाए कहाँ से मिला, सोर्स मिला बता नहीं पाएंगे, पर ये मालूम चला कि 5 to 10 टन पर डे, 5 to 10 टन पर डे यहाँ से निकल रहा था, नॉर्थ मिडिल अंडमान से जा रहा था पोर्टलैंड में। आप सोच के देखिए, अगर इतना क्वांटिटी एक दिन में जा रहा है तो क्या होगा स्टेज, क्या होगा फेट यहाँ का, वो ब्लड क्लैम्प मिलेगा, और उसके ऊपर जो है वो तो ठीक है, पर मैंग्रोव क्या होएगा, जो लोग निकल के चढ़ के आ रहे हैं, मैंग्रोव से आ रहे हैं, और उसके ऊपर मगरमच्छ है, ये मगर का ब्रीडिंग सीजन है, अब वहाँ भी अगर जाएंगे कुछ हो गया हादसा तो क्या होगा, ये सब बहुत कुछ है जो इसका हमारा कंसर्न हमारा था। अच्छा मैम, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा आज का सवाल हम यहाँ आने का कारण ये है, रोज़गार पे सवाल उठा मैम। ये जो ट्रेड हो रहा था इसमें बहुत सारे लोकल लोग काम कर रहे थे और उनको रोज़गार मिल रहा था, तो अभी कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठ रहा है कि लता मैडम ने जो है उनका रोज़गार छीन लिया है, तो उस पर क्या कहें? तो आप क्या चाहते हैं कि हम क्या सबको अलाउ कर दें मैंग्रोव काटने के लिए, सबको बोल दें मैंग्रोव काटो, जंगल काटो, अलाउ कर दें क्या? वो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा नौकरी में, हमारा यहाँ को पोस्टिंग यहाँ पर किया गया है प्रोटेक्शन करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए फॉरेस्ट को। वो जब तक हम रहेंगे, हम चाहेंगे कि इलीगल को कम से कम, इलीगल हम पूरा ये नहीं बोल सकते कि इलीगल पर रुक गया, पर कम कुछ तो जो हम देख पाते हैं उसको रोक सकते हैं। जैसे ये जो ब्लड क्लैम्प निकालने का तरीका है वो तो रोक सकते हैं हम, ये तो रेगुलाइज कर लीजिए कि कुछ क्वांटिटी रेगुलाइज कर लीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं चाहे तो वो लोग भी। पर ये रोजी रोटी को नौकरी को उनको पेट में लात मार दी, जो हम भी सुनते हैं बात, वो तो हमको भी ऐसी आता कि वो क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे क्या चाहते हैं, क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो जंगल बर्बाद करते हैं उनके लिए हम लोग। ओके मैम, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि जंगल में अगर लकड़ी काटना हो तो क्या हम छोड़ दें उसको? हाँ, वही हम कहना मांगते हैं कि लोग चाहते हैं क्या कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आंख बंद कर, सब में आंख बंद कर दे अपना, वो भी तो रोजगार है, वो भी बंद करने थे, बोलिए बंद कर देंगे वो भी, अगर वो चाह रहे हैं लोग तो। अच्छा, इतना अच्छा नहीं बनना हमको बुरा बनना है, पर डिपार्टमेंट के लिए वेलफेयर का काम करना हमको, इकोसिस्टम को बचाना। बिल्कुल। ओके मैम, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मैडम का जो भी स्टेटमेंट है जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, कैसा क्या है मैंग्रोव? एक्सप्लेन जैसा भी मैडम ने बताया ना मैडम, जैसा भी लॉ लैंड एरिया है आपका, लो टेड का बाद में ये जो ब्लड कैंप का कलेक्शन ये लोग कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग हमेशा तो बीट पेट्रोलिंग में बीट ऑफिसर लोग भी जाते हैं, तो इनको देखता कि ह्यूज क्वांटिटी में एक तो निकल के यहीं पे आ रहा है, कई बार हम भी नोटिस किए ह्यूज क्वांटिटी में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लड क्लैम्प इशू नहीं है, वो अगर परमिशन होने से हो सकता दोबारा भी वो ओपन हो सकता है, लेकिन इतना विलेजर्स जो एट ए टाइम जो है आपका कोस्टल एरिया में जो ब्लड क्लैम्प कलेक्शन कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर में अगर कोई क्रोकोडाइल अटैक होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे, तो उसका अदर एक पार्ट ये भी है। जी जी, ये भी। ओके, अच्छा मैम, मुझे ये जानना था, ये जो ब्लड क्लेम्स निकाल रहे हैं, ब्लड क्लेम्स किन के अंदर आते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, फिशरीज के अंदर आते हैं? ये शेड्यूल स्पीशीज तो नहीं है, वो तो कंफर्म है, शेड्यूल स्पीशीज नहीं है। हम लोग रोकने का कारण है कि मैंग्रोव एरिया में, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट से निकलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट से निकालते हैं लोग आपके एरिया, हमारा एरिया में, बस वही है, एरिया से निकाल रहे हैं और आपके एरिया को नुकसान हो रहा है, एब्सोल्युटली इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। अच्छा, अगर मैम अभी आप लोग ने हायर अथॉरिटी को भेज दिया है डिटेल्स और कुछ दिन के लिए रोकने को कहा है, वहाँ से परमिशन मिल गया तो मैम
वो तो अभी पॉलिसी मैटर जी। है, अभी वहाँ से उनको हमारा जो- काम जो हमने कर दिया, अब आगे जो है जो लिख के दिए हम लोग भेजे हैं, देखिए उनका क्या जवाब आता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। कि आज हमने जैसे आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करेंगे, यहाँ का डीएफओ मैडम से बात करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रेड चलता था और जिसमें बहुत सारे लोग जो है लोकल्स लोग काम कर रहे थे। आज हमने दोनों तरफ की सुनी है, जिसमें हमने ये जाना पहले असिस्टेंट डायरेक्टर से कि कितने लोगों को आपने परमिट दिया है और ये क्या आपने क्या लेटर आया था, क्यों आपने बंद किया। तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक लेटर आया है डीएफओ की ओर से कि इसे जो है रोका जाए, उनका इकोसिस्टम जो है ख़राब हो रहा है। तो और उनसे भी हमने जाना क्या ये डिसीजन उनकी तरफ से जो लिया गया उससे ही, तो उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि अगर इकोसिस्टम को डैमेज होता है तो उसमें हम भी सपोर्ट करते हैं और उसे बंद करना ज़रूरी था। और आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा जब हम डीएफओ मैडम से बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंग्रोव्स इफेक्ट हो रहा है, उसमें छोटे छोटे जो स्पीसीज रहता है, जब वहाँ से छिपी निकलते हैं तो वो भी जो है डैमेज हो रहा है। उसके साथ आपको ये भी बता दें डेंजर ये होता है कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग अब माया मंदिर के ब्रिज में खड़े हैं, यहाँ पे निकालते हैं तो छिपी, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी होते हैं, जिस वजह से जो है इफेक्ट होने का बहुत सारे चांसेस है। और अगर होता है तो वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल उनका ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है खून छिपी निकाला जा रहा है। अगर इस क्वांटिटी में अगर निकाला जाएगा तो फ्यूचर में स्पीशीज़ अंडमान में कम हो जाएगा। और अभी भी हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे जो है ये छिपी अनलिमिटेड निकालने के वजह से बहुत ज़्यादा ये खून छिपी मिलना कम हो चुका है। तो इनके तरफ से यही कहना है कि इसमें कोई लिमिटेशन लाए और उसके बाद जो स्टार्ट करे तो हमें कोई इशू नहीं हो। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि ये हमने रोकने को नहीं कहा, हमने कुछ दिन के लिए इसे रोकने को कहा है। हमने ऊपर अथॉरिटी को जो है ये लेटर दी है, इंफॉर्मेशन दी है, वहाँ से अगर परमिशन मिलता है फिर से जो है ओपन हो जाएगा। तो चलिए, हमने शायद यहाँ के जो भी नॉर्थन मिडिल के जनता देख रहे हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि किस वजह से जो है अभी ये ट्रेड रुका हुआ है, कि अनलिमिटेड वेस्टेज और इकोसिस्टम को डैमेज करना, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर उन्हें जो है रोक लगाई है। जो उन्होंने फिशरीज़ डिपार्टमेंट को लेटर भेजा है और वो लेटर भेजते ही तुरंत जो है फिशरीज़ डिपार्टमेंट की ओर से असिस्टेंट डायरेक्टर ने परमिट बंद कर दिया है। तो चलिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।